यस स्टूडेंट्स, दिस इज द शीट नंबर 2। शीट नंबर 1 हमने पहले डिस्कस करी थी, शीट नंबर 2 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सभी लोगों को दिख रहा है C10H12 है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की गई है। बी और सी दो चीजें मिली हैं, यस और नो? अरे हाँ भी बोलते रहा करो साथ साथ। बी और सी दो चीजें मिली, C7H6O एंड C3H6O। बी के बारे में बताया गया कि वो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, सिल्वर मिरर मिल रही है, एजी का पीपीटी मिल रहा है। और सी के बारे में बताया गया कि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यस और नो? शीट को अच्छे से देखिए, शीट आपको पीडीएफ फॉर्म में मेल कर दी जाती है, पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड भी कर लेते हो, लेकिन फिर भी शीट को मैं एक्सप्लेन पहले कर रहा हूं, फिर हम इसे बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ए के अंदर हमने ओजोनोलिसिस की गई, बी और सी के बारे में बताया गया। बी और सी हमें पता है एल्डिहाइड या कीटोन होंगे, अब वो हम जज कर लेंगे। तो पूरा का पूरा सी के बारे में बताकर अब वो पूरा सी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा और बी के बारे में बताकर बी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। तो इस पूरी शीट को हम सॉल्व करेंगे बच्चों, पीडीएफ आपके पास है। ए से स्टार्टिंग करेंगे, C10H12 है और ओजोनोलिसिस की गई है। फिर शीट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने दो क्वेश्चन आप लोगों को दिए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। दीज आर दी एसिडिटी क्वेश्चन। पैरानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, बेंजोइक एसिड पैरा पोजीशन पे CH3, बेंजोइक एसिड फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे NO2, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे CH3। ABCDEF आपने एसिडिटी ऑर्डर बताना है इनका। अगेन वी हैव ए फिनॉल, क्लोरो लगा दिया, OCH3 लगा दिया, NO2, COOH, CN, SO3H। आपको इन फिनॉल्स की भी एसिडिटी बतानी है। डन। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर्स डालने हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग 1, फिर सेकंड स्ट्रॉन्ग 2, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिटी ऑर्डर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे और हम इसको नेक्स्ट क्लास में शीट नंबर 4 के साथ डिस्कस करेंगे। डन दोस्तों? तो दिस इज द कंप्लीट शीट। आइए स्टार्ट करते हैं शीट को बोर्ड पे। रेडी? हेलो स्टूडेंट्स, यस वी आर रेडी विद द सेकंड शीट। फर्स्ट शीट आपने देखी, सॉल्व भी किया, कमेंट्स भी आए, मैंने देखे। आइए सेकंड शीट शुरू करते हैं। तो सेकंड शीट में हमारे पास एक कंपाउंड है C10H12, कंपाउंड ए, एंड दैट अंडरगोज ओजोनोलिसिस। ये शीट ही है हमारे पास। शीट आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मेल कर दी जाती है। C10H12 रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की गई है। ओजोन विद CH2Cl2 फॉलोड बाई जिंक विद एसिडिक एसिड। आप जिंक विद वाटर भी डाल सकते थे और जेई आप लोगों को या नीट आप लोगों को Me2S भी डाल सकता है, CH3 होल ट्वाइस S ड्यूरिंग दैट पार्ट। वो जो हमारा वर्कअप वाला पार्ट है ना, उसके अंदर Me2S भी डाला जाता है। व्हेन यू सी जिंक, व्हेन यू सी Me2S, देन इट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब उसने कहा यार कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में C3H6O बन रहा है। क्या बन रहा है? C3H6O। और यहां पर बन रहा है C7H6O। तो पहला फंडा, कार्बन 6 या 6 से ज्यादा हो, कार्बन 6 या 6 से ज्यादा हो और हाइड्रोजन और कार्बन में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो हम कहते हैं कि बेंजीन जरूर होगी। क्या जरूर होगी? बेंजीन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा आ जाती है ना, तो C7H6O। अब आप लोगों को मालूम है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर हमारे पास या तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा दोस्तों। तो अब ये कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी, यानी कि C3H6O की बात करें तो हमें CH3, CH2, C डबल बॉन्ड H भी दिखा सकता है, ये प्रोपानॉल या फिर प्रोपानोन, या फिर प्रोपानोन। तो CH3, C डबल बॉन्ड CH3। तो ये जो कंपाउंड हुआ आपका C, दैट में भी प्रोपानोन, दैट में भी प्रोपानॉल, दैट इज CH3, CH2, CHO और CH3, C डबल बॉन्ड CH3। ये कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। लेकिन उसने कह दिया कि भाई I2 विद NaOH डाला है। आपने सबसे पहले देख लिया होगा ये वाला, यस और नो? सभी देख लेते हैं इसे, I2 विद NaOH को। आयोडोफॉर्म मिल गई आप लोगों को। CHI3 का कौन सा प्रेसिपिटेट? ब्लू, ग्रीन, नहीं, कौन सा? येलो। तो CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट और साथ में मिल रहा है कंपाउंड D। यानी कि अगर किसी कंपाउंड ने पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे दिया तो भाई सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि C डबल बॉन्ड CH3 तो जरूर होगा, C डबल बॉन्ड CH3 तो जरूर होगा। और अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 3। तो 3 कार्बन के लिए एक CH3 लगेगा, यानी कि आपका प्रोपानोन मैच करता है, प्रोपानॉल मैच नहीं करता। रेडी? तो पहला क्रैक हो गया आपका बॉम्बे। तो बी नहीं, सी क्रैक हो गया आपका कैलकाटा। सी क्रैक होता है क्या? C3H6O एंड दैट इज प्रोपानोन, दैट इज नॉट प्रोपानॉल। टुच्चे क्वेश्चंस के अंदर केवल यही पूछा जाता है। C3H6O ये दे रहा है तो पूछता है जी बताइए कौन सा है, तो आप बता देते जी वो प्रोपानोन है। लेकिन ये एक शीट है, आपकी रिवीजन शीट है, तो इसमें और चीजें भी पूछी गई हैं। डी, यस, जब ये आयोडोफॉर्म देगा तो CHI3 की फॉर्म में ये वाला पार्ट एलिमिनेट होगा। हम इसे मैकेनिज्म की अगली क्लास में भी देखेंगे। और रिमेनिंग पार्ट एसिड का सॉल्ट बनाता है, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड ONA। एक दो ऑप्शंस मैंने नीट के अंदर और जेई में ऐसे देखे हैं कि उन्होंने साइड प्रोडक्ट को एसिड बना दिया। एसिड पे टिक मत मारना, सॉल्ट पे टिक मारना। किस पे टिक मारना? सॉल्ट पे। अगर यहाँ I2 विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता तब भी यहाँ सॉल्ट मिलता, वो कैल्शियम एसिटेट मिल जाता। यस और नो? सॉल्ट बनता है, एसिड नहीं बनता।
फिर उसने कहा कि जी हमारा सॉल्व हो गया कैलकाटा वाला पार्ट, बॉम्बे वाला पार्ट C7H6O। टॉलरेंस रिएजेंट डाला है उन्होंने, टॉलरेंस लिखा नहीं है, उन्होंने टॉलरेंस में एग्जिस्ट करने वाला कॉम्प्लेक्स लिख दिया। क्या नाम है कॉम्प्लेक्स का, जल्दी बोलो। डाइअमीन सिल्वर 1 आयन, बोले मेरे साथ साथ, डाइअमीन सिल्वर 1 आयन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, यस और नो। अब ये कॉम्प्लेक्स में Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ दोस्तों, +1। Ag+1 सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। कहां पे ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू देयर करस्पॉन्डिंग एसिड्स। लेकिन ये एल्कलीन मीडियम होता है तो एसिड का सॉल्ट मिलता है, एसिड का सॉल्ट मिलता है और साथ में Ag मिलता है। सिल्वर मिरर टेस्ट बोर्ड में जाना जाता है, यस और नो। तो ये इसका मतलब कि एल्डिहाइड इंडिकेट कर रहा है। किसे इंडिकेट कर रहा है, एल्डिहाइड। और मैंने आपको बताया था कार्बन 6 या 6 से ज्यादा और हाइड्रोजन बराबरी के, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि बेंजीन जरूर है। तो डायरेक्ट हमने बेंजीन बनाई और बेंजीन पे हमने CHO लगाकर देखा तो पता लगा कि फॉर्मूला मैच कर गया। 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, C7H6O बेंजल्डिहाइड। तो आपका बी भी क्रैक हो गया बॉम्बे वाला, दैट इज C7H6O, दैट इज द बेंजल्डिहाइड। और हमने बेंजल्डिहाइड में डाला टॉलरेंस रिएजेंट। बताइए जल्दी से आंसर बताइए। फिर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पे टिक नहीं मारना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा, दैट इज बेंजीन COO-, बेंजीन COO-। अगर इसके साथ एमोनियम आयन लगाया जाए तो और भी बढ़िया है, बेंजीन COONH4, क्योंकि एक्वस एमोनिया विद AgNO3 इज बेसिकली कॉल्ड एज द टॉलरेंस रिएजेंट ना, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। तो ये 2 एरोज ऐसे थे जो पूरे क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे और उसके बाद हमारी नॉलेज पूछी जाएगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। 11th वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ना करें, क्योंकि 11th वाला ऑर्गेनिक इसमें बहुत कम इन्वॉल्व है, मेनली 12th वाला ऑर्गेनिक इन्वॉल्व है। जो लोग अभी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो रिवीजन के लिए इन शीट्स को जरूर करें। ये पूरा आपका रिवीजन इधर से उधर, मतलब A से लेकर Z तक कंप्लीट आपको रिवीजन करा देगी। आइए देखते हैं। तो शीट में देखिएगा, साथ साथ शीट का एक प्रिंट ले लिया करो बेशक से, या शीट को अपने फोन में रख सकते हैं, वो जो PDF भेजेंगे आपको। I2 विद NaOH के बाद A तो आ गया, आप डबल बॉन्ड O हटाएंगे, दैट इज O एंड दिस O, तो A बनता है आपका, दैट इज बेंजीन CH डबल बॉन्ड CCH3, दैट इज नथिंग बट योर A कंपाउंड। ये A आ गया आपका, दैट इज द एल्कीन। क्या आ गई आपकी ये बच्चों, एल्कीन, यस और नो। तो A के बारे में उसने ज्यादा चीजें नहीं पूछी है शीट के अंदर। अब वो C के बारे में हम पहले C के सारे डिस्कस करेंगे, यस और नो। C वाले सारे डिस्कस करते हैं। C में उसने डाला CH3MgI या CH3MgBr, CH3MgI सभी को मालूम है ग्रेनाड रिएजेंट है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। कार्बन पे डेल्टा माइनस आएगा, मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, मेक एन अटैक ऑन द कार्बन एटम, O- बनेगा, यस और नो। ये सभी को मालूम है। O- अगले स्टेप में H+ ले लेगा, O- अगले स्टेप में क्या ले लेगा, H+। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं आप लोगों के लिए, CMe और एक OH, CMe और एक OH। टर्शरी एल्कोहल आपका मिल गया। जिंक विद कॉपर एट 573 केल्विन, कॉपर एट 573 केल्विन। 1 डिग्री एल्कोहल, मेरे साथ साथ रिवाइज करें, 1 डिग्री एल्कोहल कॉपर एट 573 केल्विन क्या देता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल वैसे तो ऑक्सीडाइज नहीं होता अनलेस हार्श कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। लेकिन दोस्तों ये जो टर्शरी एल्कोहल है कॉपर एट 573 केल्विन के साथ क्या दे देता है, एल्कीन। कौन सी वाली, सैडजेफ। या सैडजेफ का मैटर नहीं करता, कार्बन OH छोड़ेगा, बोले मेरे साथ साथ, कार्बन OH छोड़ेगा, साथ वाला कार्बन H छोड़ेगा, डबल बॉन्ड आएगा और वो वाली एल्कीन बनेगी जो ज्यादा स्टेबल होती है, दैट इज द सैडजेफ। तो कार्बन डबल बॉन्ड CH2 क्या बना बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH3 दैट इज द एल्कीन। तो ये मिल गया हमें E, दैट इज E। एवरी प्रोडक्ट हैज 2 मार्क्स। पहले सॉल्व करिए PDF को, उसके बाद हर एक प्रोडक्ट अगर आपका सही है तो 2-2 नंबर देते जाइए। एंड यू कैन इन द कमेंट सेक्शन आप बता सकते हैं आपके कितने मार्क्स हैं। अगर आपके टोटल आते हैं यू विल गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम माय साइड पर्सनली। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो ये आपका E आ गया, लेकिन जेन्युइन ऑनेस्ट से बात करेंगे कि आपके सारे सही है या नहीं है, डन है जी। आइए E, फिर वो कह रहा जी NaOH विद हीट डाली है हमने। क्या डाली है हमने, NaOH विद हीट, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH ले लिया हमने, हीट ले लिया। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, मेरे साथ बोले, एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन हमने लास्ट क्लास में देखा था शायद, एक एग्जांपल था कि अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी उसके अंदर क्या नहीं हो रही थी, एल्डोल, उसमें कैनिजारो होती है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है एसीटोन का, NaOH विद हीट डाला है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल के अंदर उसने फाइनल प्रोडक्ट मांगा है आपसे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। हीट गिवन है ना दोस्तों, NaOH डाला है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन पे रिएक्शन रुकता है। कहां रुकता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन उसने NaOH विद हीट डाली है तो कहां रिएक्शन रुकेगा,
हाँ जी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। आइए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म वाइज चलते हैं इसमें। मैं चाहता नहीं हूं कि आप डायरेक्ट इस चीज को रटे। तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 और हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा इसका CH2 माइनस C डबल बॉन्ड हो CH3। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस अपने कीटोन पे आसा न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, O माइनस बनेगा और O माइनस अगले स्टेप में वाटर से क्या ले लेता है, H प्लस। तो भाई NaOH में वाटर तो है ना, तो C पे OH CH3, मैंने अटैक मारा था CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। यस और नो? अरे गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सभी को? वेरी गुड। तो ये बीटा, ये देखिएगा, ये कीटो का अल्फा, कीटो का बीटा, क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हीट भी गिवन है, इवन सी भी एलिमिनेशन होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये फिटजी के टेस्ट सीरीज का कि अगले स्टेप में जब एलिमिनेशन होता है एल्डोल कंडेंसेशन बेसिक मीडियम में, तो दैट फॉलोज द मैकेनिज्म इवन सी बी। क्योंकि आप OH को एलिमिनेट कर रहे हो, आप एसिड तो डाल नहीं रहे हो, बेसिक मीडियम में एलिमिनेट कर रहे हो। कौन सा मीडियम यूज करना पड़ेगा, कौन सा रिएक्शन, इवन CB। तो कार्बन अपना OH छोड़ेगा, साथ वाला कार्बन अपना H छोड़ेगा, ताकि जो डबल बॉन्ड आए वो किस में आए, कॉन्जुगेशन में। फाइनल आंसर बताइए दोस्तों, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, कमॉन कमॉन कमॉन, CH C डबल बॉन्ड O CH3। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज F, दैट इज फॉर F पार्ट। सही से देखिएगा, सही है तो 2 नंबर, अदरवाइज 0 मार्क्स। आइएगा, तो आपने F आ गया। जी, वो कह रहा है जी हमने एसीटोन के अंदर डाल दी फिनाइल हाइड्राजीन। क्या डाल दी मेरे बच्चों, फिनाइल हाइड्राजीन। दैट इज द फिनाइल हाइड्राजीन। रेडी? फिनाइल हाइड्राजीन आपको सिखाया गया NH2G के नाम से, मैडम सिखाती है ना कि एल्डिहाइड या कीटोन में NH2G डाल दिया, पानी निकाल देती है। देखा आप लोगों ने? लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। शॉर्टकट में ये इस तरीके से सिखाया जाता है, C डबल बॉन्ड O RH या R डैश और ये NH2G, ये वाटर निकालना। लेकिन जेई ने ऐसा नहीं पूछा, जेई ने पूछा कि बताइए ये रिएक्शन कौन से मीडियम में होता है, कौन से pH पे होता है। pH इक्वल टू 2, pH इक्वल टू 5.5 आई थिंक, pH इक्वल टू 7, pH इक्वल टू 9, pH इक्वल टू 13 एंड दिस रिएक्शन अकर्स इन द वीकली एसिडिक मीडियम। इसके लिए आप बेसिकली कोर्स में आगे देखेंगे तो मैं बताऊंगा। तो यहां पर हमने डेरिवेटिव बनाने, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स कीटोन के साथ, तो क्या बनेगा बच्चों, फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बनेगा डार्लिंग्स, फिनाइल हाइड्राजोन CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N NH एंड बेंजीन। ये आपका रिवीजन चल रहा है, ये बोर्ड का रिएक्शन हो गया। अब तक मेरे ख्याल से ना अभी भी पूरे के पूरे टॉपिक में कहीं पे भी हमने बोर्ड से, हम CBSE बोर्ड या JEE मेन से बाहर नहीं गए हैं, एडवांस की तरफ नहीं गए हैं, हम नीट में और बोर्ड्स में ही हैं अभी भी। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन बनता है, दैट इज द कंपाउंड G। ये आपका G बन गया। H की तरफ चलते हैं। H में 3 रिएजेंट्स डाले हमने। H इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये है जो अच्छी टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या पूछा है H में बच्चों, उन्होंने एमीन डाली है, ना कि 1 डिग्री 2 डिग्री। क्योंकि अगर 1 डिग्री एमीन में डालता ना RNH2, तो आप उसे वैसे ही सॉल्व कर लेते, RNH2 वाटर निकाल लेते और आप कहते जी हमारा 1 डिग्री एमीन से क्या बनता है, इमीन। लेकिन मैंने 2 डिग्री एमीन डाली है। दैट इज नॉट इन योर एनसीईआरटी से अलग है, लेकिन अच्छा है, टॉपिक अच्छा है, आपको पढ़ना चाहिए। आइए शुरू क्या होता है, तो दैट अकर्स इन द मीडियम। ये pH, ये जो मैंने अभी बोल रहा था वो मैंने अगले पार्ट में डाल दिया। वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। रीजन, एनीवन? रीजन अगर आप मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। रीजन है कि अगर हम स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लेते हैं तो हमारी एमीन फुली प्रोटोनेट हो जाएगी और वो अटैक देने के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, उस पर लोन पेयर नहीं रहना भाई, ठीक है जी। और हमें एसिडिक मीडियम यूज क्यों करना पड़ेगा, एसिडिक यूज करना पड़ेगा लेकिन स्ट्रांगली एसिडिक नहीं। एसिडिक क्यों? एसिडिक इसलिए कि वो जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उस पे जो अटैक मारने आ रहा है वो एक अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है, चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वो एक अनचार्ज्ड स्पीशीज है। तो कार्बन अपने डेल्टा पॉजिटिव को बढ़वाना चाहता है, कार्बन अपने डेल्टा पॉजिटिव को बढ़वाना चाहता है। कैसे बढ़ाएगा? जब उसकी ऑक्सीजन H+ को लेके प्रोटोनेट हो जाती है। अगर ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गई मेरी जान, तो ऑक्सीजन प्रोटोनेट होकर OH बनेगी, कार्बन पे प्लस आएगा एंड दैट इंक्रीजेस द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। वो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को बढ़वा देती है और मेरा न्यूट्रल स्पीशीज भी आके क्या मार देता है, अटैक। यस और नो? तो फाइनली मैं अटैक मार रहा हूं बच्चों, अटैक मार रहा हूं और O को H दे रहा हूं। फाइनल आंसर बोले COH। कम ऑन दोस्तों, C CH3 N CH3 और CH3। तो 2 डिग्री अमीन से बनती क्या है, बोलो 1 डिग्री अमीन प्लस एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। याद है ना, वो एनसीईआरटी में शिफ्ट बेस भी लिखा गया है उसके बारे में। एनसीईआरटी की एक टेबल आती है एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में, लेकिन 2 डिग्री अमीन का वहां मेंशन नहीं है।
तो 2 डिग्री अमीन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म्स इनेमीन। क्या बनाती है बच्चों? इनेमीन। आइए देखते हैं। तो अगले स्टेप में ये OH H+ लेके निकलेगा। मैंने आपसे कहा था pH 5.5 है, OH H+ लेके निकलता है, यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, N अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा, OH H+ लेगा। दोबारा बोलो मेरे साथ साथ, मैं तेज तो नहीं चल रहा ना? किसी को लगे स्पीड तेज है तो मुझे जरूर बताइएगा। OH H+ लेके पानी बन के निकला, कार्बोकेटाइन बना, N ने अपना लोन पेयर दिया और N पे क्या आ जाता है? प्लस। लेकिन दैट विल नॉट बी द रिजल्ट हेयर। रीजन कि N डबल बॉन्ड बनाने के बाद प्लस ले लेगा, यहां पे तो N पे डबल बॉन्ड आ जाता है, वहां नहीं आएगा। वहां क्या होता है देखिएगा, कार्बन पॉजिटिव CH3 CH3 N, दैट इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दैट इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, N लोन पेयर देके स्टेबल करेगा, लेकिन दैट इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। अब क्या होता है, N तो H छोड़ नहीं सकता, N पे H है नहीं, तो साथ वाला कार्बन अपना H+ छोड़ता है, वाटर आके उसका H+ ले गया, डबल बॉन्ड बन गए दोनों इलेक्ट्रॉन लेके। फाइनल आंसर बताए दोस्तों, फाइनल आंसर आया C डबल बॉन्ड CH2। क्या बना बच्चों? C डबल बॉन्ड CH2। दिखाई दे रहा ना सभी को? बोर्ड के अंदर ही है C डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH3 लगेगा और यहां पे N CH3 आएगा। यस और नो? दैट इज इनमीन। क्या कहते हैं बच्चों हम इसे? इनमीन, ENAMINE। इन स्टैंड्स फॉर द एल्कीन एंड एमीन स्टैंड्स फॉर द इमीन, तो इनमीन बन गया। बोर्ड फेल हो गया है, आप इसको पूरे को कैप्चर करके नोट करिए सारी बातें। अभी मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, ठीक है जी। आइए, तो मैं कुछ आपके साथ बातें करता रहूंगा बोर्ड रब करने के साथ साथ। जैसे कि कैसी बातें? मैं आपको नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स याद कराता हूं, ठीक है जी, थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा आपका। बोलो मेरे साथ साथ। हाँ जी बोलो। एल्डिहाइड प्लस कीटोन, यस कम ऑन, एल्डिहाइड प्लस कीटोन प्लस एमोनिया। अगर एमोनिया डाल दी जाए तो आप लोगों को मिलता है इमीन, यस और नो? अगर NH2 डाल दिया जाए, दैट इज 1 डिग्री इमीन डाल दी जाए, तो भी आपको मिलती है इमीन। उसको NCERT बोलती है सब्स्टिट्यूटेड इमीन। क्या बोलती है NCERT उसको? सब्स्टिट्यूटेड इमीन, यस और नो? फिर उसके बाद आपके पास सिस्टम में आ जाता है क्या? आपके पास सिस्टम में आ जाता है 1 डिग्री अमीन के बाद NH2OH, याद है? हाइड्रोक्सिल अमीन यार। तो हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या बना करता है? हाइड्रोक्सिल अमीन से बना करता है ऑक्साइम, C डबल बॉन्ड NOH डेरिवेटिव, यस और नो? ऑक्साइम मिल जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है NH2 हाइड्राजीन। हाइड्राजीन से क्या मिलती है दोस्तों? हाइड्राजोन। फिर फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन से क्या मिला करता है? फिनाइल हाइड्राजोन। और फिनाइल हाइड्राजोन के बाद आ जाता है आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, उससे आपको मिलता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और एक सेमी कार्बाजाइड भी थी, याद है? सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड से आप लोगों को मिलता है सेमी कार्बाजोन। देखेंगे अगले टॉपिक्स में। आइए शुरू करते हैं अगले पार्ट पे। रेडी? तो हम H पार्ट पे थे, H फॉर हरियाणा, एंड दैट इज द पार्ट इज हमने इनमीन बना ली थी दोस्तों। क्या बना ली थी हमने? इनमीन। C डबल बॉन्ड CH2 CH3 N CH3 ये जो इनमीन होती है एल्काइलेशन ऑफ कीटोन के लिए यूज की जाती है। देखिए आगे आगे हुआ क्या? CH3I डाला गया है। क्या डाला गया है दोस्तों? CH3I डाला गया है। तो N अपना लोन पेयर लेके कार्बन से बॉन्ड बनाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाते हैं, C- गेट्स एक्टिवेटेड। C कहता है मैं एक न्यूक्लियोफाइल हूं, मैं कार्बन पे अटैक मारूंगा और लिविंग ग्रुप को डिपार्ट मारूंगा। गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वेरी गुड। तो कार्बन CH3 C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यस कम ऑन दोस्तों, डबल बॉन्ड N CH3 एंड CH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज, विद अ पॉजिटिव चार्ज। बाद में मैंने हाइड्रोलिसिस करी हुई है, C डबल बॉन्ड N ब्रेक हो जाएगा, C पे 2 OH आएंगे, C पे 2 OH आएंगे हाइड्रोलिसिस के बाद, और 2 OH की जगह क्या आ जाता है सभी को मालूम है? डबल बॉन्ड हो। तो आपने एक तरीके से एसीटोन की एल्काइलेशन कर दी। एसीटोन के कार्बन पे एक CH3 लगा दिया, ये R जो लगाया है R, अगर कोई और R होता तो वो भी लग जाता CH3 की जगह। ऑब्वियसली आपको मालूम है 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, एलिमिनेशन हो जाती है सब्स्टिट्यूशन की जगह, यस और नो? एंड दैट इज द फाइनल आंसर H। ये देखते हैं कितने लोगों का सही है। आपने मेंशन करना है कि H मेरा सही है, डन है जी? मतलब कंप्लीट नंबर भी मेंशन करिए। H बताइए सही किसका है, किसने पहले सोच लिया था वीडियो देखने से पहले। आई पे आते हैं। NaHSO3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 में क्या डाला बच्चों? NaHSO3 दैट इज S डबल बॉन्ड हो, OH दिस इज HSO3 माइनस, दिस इज HSO3 माइनस। बाइसल्फाइड एडिशन याद है? एनसीईआरटी में भी टॉपिक है ये वाला। तो बाइसल्फाइड एडिशन में याद रखिएगा O अटैक नहीं मारता। बहुत सारे लोगों को एनसीईआरटी, 2 तरीके की एनसीईआरटी मैंने देखी है, एक में मिस्टेक है OSO3H लगाया गया, ना 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 ना। देखिए कौन अटैक मारेगा? S अटैक मारेगा। S अपना लोन पेयर यूज करके कार्बन पे अटैक देता है, O- बनता है, और C पे O- बना,
Me लगा हुआ है, आप लोगों को सभी को दिखाई दे रहा है बच्चों। सल्फर ने अटैक दिया, डबल बॉन्ड O माइनस और एक OH और सल्फर पे पॉजिटिव बिकॉज लोन पेयर डोनेट किया था। सल्फर पे पॉजिटिव है, O पे माइनस है, ये दोनों P पाई D पाई ओवरलैप बना के डबल बॉन्ड O बनाते हैं। और जो नीचे वाला हाइड्रोजन है भाई साहब वो बहुत जबरदस्त एसिडिक हो जाता है, वो बहुत जबरदस्त एसिडिक हो जाता है। अभी तो ये O माइनस ही बनाए रखिए, CMe यस कम ऑन, सल्फर डबल बॉन्ड O और OH। और अब ये नीचे वाला हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड वाला हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि अब अगर नीचे O माइनस आएगा तो 2 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस वजह से अब फाइनल जो आंसर हमें मिलता है दैट इज COH कम ऑन, वो H प्लस ले लेगा ना नीचे वाले OH से, एंड S डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस दैट इज SO3Na। ये लगता है फाइनल आंसर, एंड दैट इज नथिंग बट योर आंसर I। ये I आ गया बच्चों, NaHSO3 का एडिशन मांग लिया, बाईसल्फाइड का एडिशन। I के बाद उसने कहा कि भाई हम C के अंदर डाल रहे हैं LiLH4 followed by H plus heat followed by Br2CCl4 followed by 3 equivalents NaNH2 followed by CH3I followed by hydrogen palladium BaSO4 and followed by Br2CCl4। ये अपने आप में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन वो हमारी शीट का एक छोटा सा पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि भाई हमने इसमें डाला LiLH4। देखिए इसके अंदर ज़्यादा आप लोगों को सोचना नहीं है, डायरेक्ट रिएजेंट्स है, लेकिन लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा लग जाता है। LiLH4 बताएं, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, अरे रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो LiLH4 रिड्यूस कर देगा कीटोन को, क्या बनाएगा सेकेंड डिग्री अल्कोहल। आंसर बताएं, CH3 COH CH3 और यहाँ H। कौन सा H आता है? अगर LiAlD4 हो जाता तो D का आ जाता, अब यहाँ LiLH4H है तो H आ जाएगा। H प्लस हीट के बाद जाने में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3C H डबल बॉन्ड CH2, इसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं। H प्लस हीट के बाद लड़के ने डाला Br2CCl4 दैट इज नथिंग बट ब्रोमीन का एडिशन है। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज। आंसर बोले CH3 CH कम ऑन CH2 Br एंड Br, यस और नो। अब आप लोगों को एंटी एडिशन के बाद लड़का कह रहा है 3 इक्विवेलेंट्स NaNH2, जेई ने पूछा हुआ है पहले। 3 इक्विवेलेंट NaNH2 का मतलब क्या है कि पहला NaNH2 HBr निकालेगा एलिमिनेशन, दूसरा NaNH2 भी HBr निकालेगा, और तीसरा वाला बनने वाली टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन खा जाएगा। देखिएगा जरा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, अभी कितने HBr निकले हैं दोस्तों? 2 HBr। लेकिन अगला NaNH2 माइनस क्या खा गया मेरा? H प्लस। क्या खा गया मेरा? H प्लस। तो एल्काइनाइड आयन आ गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये आयन आ गया। लड़का कह रहा उसके बाद हमने डाला CH3I। क्या डाला हमने? CH3I। टिपिकल SN2 रिएक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है दोस्त। CH3I डालने के बाद CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 मिल गया। क्या मिल गया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। और उसके बाद उसने डाला इसमें हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4, लिंडलार कैटलिस्ट। शायद हमने लास्ट क्लास में लिंडलार बनाया था, हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4। अच्छा हाँ, लास्ट क्लास की मुझे बात याद है, हमने हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 से सिस एल्कीन बनाई, सोडियम लिक्विड होने से ट्रांस एल्कीन बोली, मैंने बोली वीडियो में बोली, आप देख सकते हैं। लेकिन वो एक्चुअली माइंड कहीं है, हैंड कहीं है, तो इस वजह से वो ट्रांस ना बना के सिस बन गई थी। वो बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ लोगों का कमेंट भी आया है कि जी आपने सिस बना दी, वहां पे ट्रांस बननी थी। अरे मैंने देखा, मैंने बोला ट्रांस था यार, मैंने बोला ट्रांस था, हाँ सिस बन गई, हो जाती है छोटी मोटी गलती। देखिए ना, हाँ जी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये देखिए ये CC बनाई है। इस बार मैं और थोड़ा ध्यान से देखूंगा, लेकिन मिस्टेक ढूंढने वाले को रिवॉर्ड मिलेगा इस बारी, मिस्टेक ढूंढने वाले को रिवॉर्ड मिलेगा। देखते हैं कौन ढूंढेगा मिस्टेक। हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 सिस एल्कीन, और हमने पढ़ा है अपने लेक्चर में कि सिस एल्कीन को हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, और उसमें डाला Br2CCl4। Br2CCl4 एंटी एडिशन को कंसीडर करते हैं माइनस, और प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस बनता है, दैट इज द रेसिमिक मिक्सचर। ये आने वाले लेक्चर्स में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, दैट इज HBr BRH एंड Me एंड Me प्लस इसका भाई का अपना इनैंशोमर बनेगा, दैट इज BRH। कम ऑन दोस्तों, HBr देख रहे हो सारे, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा, तुम तो देख रहे हो। तो ये मिल गया हम लोगों को रेसिमिक मिक्सचर। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जे के बारे में पूछेगा, जे इज ऑप्टिकली एक्टिव? नो, जे इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉम्पेंसेशन और एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, क्योंकि जे के अंदर 2 लड़के पड़े हैं, और वो लड़के एक दूसरे के इनैंशोमर्स हैं, और एनशोमर्स जब काटते हैं तो एक दूसरे को अपोजिटली इक्वल मैनर में काट देते हैं। नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? 0। बोले मेरे साथ साथ, जे, यस कम ऑन, रेसिमिक मिक्सचर, and that is optically inactive, and that is because of the external compensation। गेम समझ में आ रही है सभी को? बहुत बढ़िया चल रही है।
हाँ देखते रहिए, आगे आइए, थोड़ा सा और देखिए। NH2OH डाला हमने, क्या डाला? हाइड्रोक्सिलेमीन डाल दिया है, वो जो भी हम बताते हैं। हाइड्रोक्सिलेमीन से क्या बना करता है? ऑक्साइन। तो C डबल बॉन्ड NOH आ गया, C डबल बॉन्ड NOH आ गया, लोन पेयर आ गया, CH3 आ गई, CH3 आ गई, डेट इज ऑक्साइन। अगर वो तुम्हें कहता कि एक ऑक्साइन मिल रही है, यस एक ऑक्साइन मिल रही है। अगर Me और Me डिफरेंट होते तो दो ऑक्साइन मिलती, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लेकिन यहाँ एक ही ऑक्साइन है। और लड़के ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसमें फेंक दिया H2SO4 डालकर। क्या मांग लिया आप लोगों से? बैकमैन रीअरेंजमेंट मांग लिया। ये थोड़ा सा देखते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में। एक है यूट्यूब पे आपका कमेंट आया था डार्क साहब करके, देखते हैं भाई, ठीक है। आज इस बार सॉल्व करियो डार्क साहब, वो जो कमेंट में था, रियल नाम तो मुझे नहीं मालूम। तो OH H+ लेके पानी बन के निकलता है, बोलो मेरे साथ साथ। OH H+ लेके पानी बन के निकलेगा, प्रोटोनेट होके निकलेगा तो OH के अपोजिट वाला ग्रुप ही हमेशा माइग्रेट करेगा N पे और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो OH H+ लेके पानी बन के निकला, N पे क्या आया? प्लस। लेकिन N पे प्लस आने से पहले माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपोजिट वाला ही हमेशा माइग्रेट करेगा, सीरीज नहीं है यहां कोई। अपोजिट वाला माइग्रेट करेगा N पे और C पे प्लस आ गया, और C पे फाइनली कौन लग जाएगा? OH। ये सब कुछ बोल दिया, करके दिखाऊं या डायरेक्ट फाइनल? मेरे ख्याल से आप बोलना चाह रहे हो फाइनल कर देता हूं। C डबल बॉन्ड N, मैंने कहा वहां पे CH3 आ जाएगा, यहां पे CH3 लगा था, यहां प्लस आ गया, और यहां पे फाइनली क्या लग गया वाटर का? OH। नाउ दैट विल अंडरगो टॉटोमरिज्म। कैसे बच्चों? O कहेगी मेरा लोन पेयर ले लो कार्बन, और दोनों इलेक्ट्रॉन N पे डाल दो। फाइनल आंसर बोलो दोस्तों, CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3, दैट इज एमाइड मिल गया, 2 डिग्री एमाइड। गेम समझ में आई या नहीं आई? तो ये आप लोगों को बैकमैन रीअरेंजमेंट कराई गई है। क्या कराई गई है दोस्तों? बैकमैन रीअरेंजमेंट। एसीटोन के मैक्सिमम रिएक्शन खत्म कर दिए, कुछ बच जाएंगे, नेक्स्ट शीट में करा दूंगा। डन है जी? तो बोलो एसीटोन में एक आयोडोफॉर्म पूछा था आपसे सबसे पहले, फिर ग्रेनाड डालकर एल्कोहल बनाकर, फिर उसको हीट मारकर हमने शायद एल्कीन बना दी थी, ग्रेनाड डाल के, हाँ एल्कोहल बना के हमने कॉपर एट 573 केल्विन करके उसको एल्कीन बनाया था, याद है? हमने एसीटोन का फिनाइल हाइड्रोजन भी मांग लिया, फिनाइल हाइड्रोजन। हमने एसीटोन में 2 डिग्री अमीन डाली, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। हर शीट में एक बेस्ट पार्ट है, मेरे ख्याल से बेस्ट पार्ट है 2 डिग्री अमीन डालना। 2 डिग्री अमीन से इनअमीन बनती है, और वो इनअमीन N अपना लोन पर देखिए कार्बन को एक्टिवेट करता है। ये देखिएगा, कार्बन को एक्टिवेट किया लड़के ने, कार्बन के एक्टिवेशन होने के बाद CH3 पे अटैक हो गया, और आपका हाइड्रोलिसिस के बाद बड़ा कीटोन आ गया। तो बोलो छोटे कीटोन से बड़ा कीटोन, बोलो ना मेरे साथ, छोटे कीटोन से बड़ा कीटोन। कैसे? वाया इनअमीन फॉर्मेशन। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। K, दैट इज द आंसर फॉर K भी सही है हमारा। देखिएगा किस किस का K सही है। फिर हमने कहा जी, फिर तो हमने बड़ी एक सीरीज ली है NaBH4, बोलो मेरे साथ साथ, NaBH4 सिमिलर लाइक LaLH4, ऑल्दो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कीटोन की रिडक्शन तो मारता है। तो कीटोन की रिडक्शन मारने के लिए आप लोगों ने NaBH4 डाला, और आपको मिल गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्या मिल गया दोस्तों? 2 डिग्री अल्कोहल, CH3 OH और H। 2 डिग्री अल्कोहल में डाला H+ हीट, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कौन सा मैकेनिज्म? E1 या E2? जल्दी बोला करो। E1 ऑलवेज E1 होता है, या कभी कभी E2 भी होता है? कभी कभी E2 भी होता है, याद है सभी को? तो ये चीजें E1 E2 वाले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ी बहुत बातें बता रहा हूं। E1 मैकेनिज्म फॉलो करके एल्कीन बन गई। क्या बन गई? एल्कीन के बाद कह रहा है हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दी। अगर इस कंपाउंड की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की जाएगी तो आपको एक मिलेगा एसिटल्डिहाइड। क्या मिलेगा दोस्तों? एसिटल्डिहाइड। और एक आपको मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या मिलेगा जानेमन? फॉर्मल्डिहाइड। एक फॉर्मल्डिहाइड, एक एसिटल्डिहाइड, और वो कह रहा है NaOH डाल के मिक्सचर बनाए, NaOH डाल के X में मिक्सचर बनाए। तो X और Y आइडेंटिफाई करने हैं, यानी कि एक बंदा कह रहा है मेरे पे अल्फा हाइड्रोजन है, मैं NaOH डाल के एक कंपाउंड बनाऊंगा, एल्डोल में जाऊंगा, दैट इज एल्डोल में जाएगा। लेकिन ये लड़का कह रहा है कि अगर मेरे को NaOH में डाला जाए तो मैं कैनिजारो करूंगा, लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, एक एसिड का सॉल्ट और एक एल्कोहल। बोलो मेरे साथ साथ, एसिड का सॉल्ट और एल्कोहल, HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस CH3OH। एक बार आपने रिड्यूस मार दिया और एक बार आपने ऑक्सीडाइज मार दिया, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। और ये Z है, Z इज द मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ फॉर्मेट आयन एंड दी मिथाइल एल्कोहल। तो इसका मतलब ये X था और ये Y था, और X और Y, यस। राइट साइड वाला ब्रांच आपका सॉल्व हो गया, राइट साइड वाला ब्रांच आपका सॉल्व हो गया। अब लेफ्ट साइड वाले ब्रांच की बात करेंगे, तो इसको रब करने का टाइम आ गया। डन है जी? आप स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए या पूरा का पूरा नोट करिए। मैं राइट साइड लेफ्ट साइड वाला पार्ट शुरू करता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, रेडी हो ना अब? हाँ जी, हमें बी के अब पार्ट शुरू करने हैं। तो बी के अंदर हमें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला गया है, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड,
और हमसे मांगा गया क्या, N और M। जानते हो यार, बेंजल्डिहाइड आप निकाल चुके हो। अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है दोस्तों, बोलो अल्फा हाइड्रोजन है, गंदी बात, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यानी कि NaOH कॉन्सोनेटेड के साथ लड़का क्या बनाएगा, एक तो लड़का बनाएगा एसिड का सॉल्ट, बोलो ना मेरे साथ साथ, एक तो लड़का बनाएगा एसिड का सॉल्ट और साथ में देगा तुम लोगों को एल्कोहल, साथ में क्या देगा, एल्कोहल एंड एसिड का सॉल्ट। तो एक M होगा एक N होगा। अब इन्होंने ये बता नहीं रखा कि M और N कौन सा, तो आप किसी को भी M और N मान सकते हो। लेट सपोज दैट में भी M, लेट सपोज N आ गया ये हमारा। फिर उसने HCN डाला है इसके अंदर, क्या डाला है, HCN, साइनोहाइड्रिन याद है सभी को, HC ट्रिपल बॉन्ड N। वेरी गुड, शुरू करें, बोलो HCN, Cn माइनस जनरेट करेगा, Cn माइनस विल मेक एन अटैक ऑन द कार्बन एटम, रिप्लेसिंग, वो कार्बन को अटैक मार के O माइनस बना देगा। क्या बना देगा कार्बन पर अटैक मार के, O माइनस। O माइनस क्या ले लेगा, H प्लस। डायरेक्ट बना रहा हूं बेंजीन, यस, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, एनसीईआरटी का टॉपिक है। C पे OH आ गया, H आ गया और Cn आ गया, यस और नो। साइनोहाइड्रिन बनने के बाद लड़का कह रहा है जी हमने हाइड्रोलिसिस भी कर दी है, हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, यानी कि RCN गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। जब RCN की हाइड्रोलिसिस होगी दोस्तों तो क्या बनेगा, बेंजीन पे C, H, OH एंड COOH। ये पार्ट और भी अच्छा है, दिस पार्ट इज, वो जो मैंने आपको कहा था ना कौन सा पार्ट बहुत बढ़िया लगा था मुझे, H, ये H से ज्यादा बढ़िया पार्ट है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर P और Q का आएगा। वंडरफुल, जिसका P और Q अपने आप आ जाता है, आइएगा। दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या कहते हैं इसे, एसिड के अल्फा कार्बन पे OH है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को अगर हीट कर दो तो क्या मिलता है, लैक्टाइड, दैट इज डाइएस्टर लिंकेज मिलेगी रिंग में। आइए ध्यान से देखेंगे, बोलो मेरा COOH और आपका OH, कम ऑन, फिर मेरा OH और आपका COOH, ये एस्टर बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, एस्टर, साइक्लिक डाइएस्टर, लैक्टाइड बोला जाता है। एक बार H यहां है और एक बार बेंजीन यहां है, एक बार H यहां है और एक बार बेंजीन, तो ये कौन सा वाला कंपाउंड बन गया, सिस वाला। कौन सा वाला बन गया, सिस। HH सेम साइड, बेंजीन बेंजीन सेम साइड, ध्यान से देखिएगा, यस वेरी गुड। ये जनरली आपका एसिड OH छोड़ता है ना दोस्तों, तो एसिड ने OH छोड़ा जनरली। वैसे देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एस्टर फॉर्मेशन। आइए, रेडी हो, तो अब हमने कहा कि हमें दो कंपाउंड मिलेंगे। पहला, ये कार्बन पे C डबल बॉन्ड O और ये कार्बन पे O। डन दोस्तों, अरे साथ साथ चल रहे हो ना, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे पास O, तेरे पास C और तेरे पास C डबल बॉन्ड O, H सेम साइड, H सेम साइड और बेंजीन बेंजीन सेम साइड। दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, आई एम सॉरी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जो दूसरा वाला कंपाउंड बनेगा दैट इज C डबल बॉन्ड O, कम ऑन, O C डबल बॉन्ड O, कम ऑन, H एंड H, PH एंड PH, वी हैव दिस पॉइंट। ये H जितना दूर यहां से उतना ही यहां से, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया सभी को। तो एक इनमें ऑप्टिकली एक्टिव है, एक इनमें ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो P और Q में मैं नीचे लिख दूंगा, अगली बारी नेक्स्ट शीट में P और Q में नीचे लिख दूंगा, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक P हो गया और एक Q हो गया। लैक्टाइड क्या बोला जाता है, लैक्टाइड। तो ये एक लेक्चर आएगा आप लोगों का हाइड्रोक्सी एसिड्स की हीटिंग का, बहुत बढ़िया लेक्चर है, बहुत बढ़िया। आइएगा नेक्स्ट, बी में से एरो नहीं निकले हैं, नेक्स्ट में बी में एरो आया है। देखिए जरा, बी में एरो का मतलब क्या है, लड़के ने डाला है CO विद HCl विद AlCl3। क्या डाला लड़के ने, यानी कि गेटरमैन कॉच रिएक्शन मार रहा है। गेटरमैन कॉच रिएक्शन किस में लगती है, बेंजीन में। और वो कह रहा है जी ये R है। क्या कह रहा है दोस्तों, R है। और R रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करने से बनता है, यानी कि कौन है वो, एल्काइन, S। और ये कौन हो गई जाने मन, बेंजीन, यस और नो, बोलो एल्काइन। हाइड्रोकार्बन का पुराना रिएक्शन लेकिन रिवाइज हो गया आपका, बहुत बढ़िया, बोलो एल्काइन, रेड हॉट आयरन ट्यूब, कम ऑन, क्या मिलता है, बेंजीन। बेंजीन के अंदर क्या डाली, गेटरमैन कोच, क्या मिल गया, बेंजीन CHO, यस और नो। अगर यहाँ एक क्वेश्चन आया था पुराने टाइम में कि उन्होंने इथाइन ना लेके प्रोपाइन ले ली, एनीवन, प्रोपाइन की अगर मैं मारूं रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर रिएक्शन तो क्या मिलता है, मेसिटिलीन। क्या मिलती है, मेसिटिलीन 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। यहाँ में CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 11th में आता था हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। आइएगा, तो ये S और R भी आपके आ गए। फिर उसने बी में से एरो निकाला है, एल्कोहलिक KCN। क्या डाला दोस्तों, एल्कोहलिक KCN। क्या रिएजेंट, एनीवन, बेंजोइन कंडेंसेशन। लड़का नेम्ड रिएक्शन में आ रहा है, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजल्डिहाइड है ना भाई।
तो बेंजोइन कंडेंसेशन में कौन आता है? Cn माइनस। कम ऑन, Cn माइनस विल मेक एन अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, O माइनस बनाएगा। कौन बनाएगा? O माइनस। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, तो बेंजीन, कम ऑन, C, O माइनस, H और Cn, फिर क्या होता है? किसी को याद है? याद है? फिर होता है इंट्रामोलिकुलर H प्लस का ट्रांसफर। क्या मिलता है हम लोगों को? बेंजीन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बेंजीन, C पे क्या? OH माइनस और Cn। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड पे। बोलो मेरे साथ साथ, अब ये कार्बन माइनस अटैक मारेगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड पर एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक हुआ, ये O माइनस बना। ये गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सभी को? O माइनस, फिर उसके बाद क्या मिलेगा जल्दी बताएं? रिवाइज हो रहा है आपका बेंजोइन कंडेंसेशन थोड़ा बहुत, तो बेंजीन पे C, OH, कम ऑन, Cn, CO माइनस, H एंड बेंजीन। उसके बाद दोबारा से H प्लस का ट्रांसफर होगा, माइनस उस ऑक्सीजन पे आएगा जो वापस कार्बोनाइल बनाकर Cn को एज अ लिविंग ग्रुप डिपार्ट करा देगी। कैसे? देखिएगा जरा ध्यान से, बोलो बेंजीन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बेंजीन पे CO माइनस और इस पे OH, और फिर एक बेंजीन, यहां पे H और यहां पे Cn माइनस आया, Cn को डिपार्ट कराया। फाइनल आंसर बोले दोस्तों, फाइनल आंसर आ गया बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, CHOH, बेंजीन। दैट इज बेंजोइन, दैट इज बेंजोइन। बेंजोइन में ऑक्सीडेशन मारी हुई है, सिर्फ बेंजोइन नहीं पूछा, थोड़ा टफ है। बेंजोइन में ऑक्सीडेशन मारी गई है, H और OH की जगह डबल बॉन्ड O आ जाएगा, याद है? तो आंसर बोले बेंजीन से बना C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन। यस और नो? जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी को समझ में आ रहा है? बेंजोइन भी पूछेगा यार, बेंजल्डिहाइड है ना, बेंजोइन पूछेगा। फिर उसके बाद उसने NaOH डाल दिया, फाइनल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बोले मेरे साथ जल्दी जल्दी जल्दी, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बोलो ना भाई, अरे बोलो ना भाई, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो NaOH डाला हमने, क्या डाला? OH माइनस। OH माइनस विल मेक एन अटैक ऑन द कार्बन, यस और नो? यस। O माइनस बनेगा, यस और नो? यस। O माइनस वापिस आता है, यस और नो? यस। फिनाइल को लिविंग ग्रुप की तरह निकालकर दूसरे कार्बोनाइल पे अटैक मारता है। थोड़ा गंदा हो गया, थोड़ा गंदा हो गया, दोबारा दिखाता हूं, कहां दिखाऊं? यहां दिखा दूं? ये देखिएगा यार, कहां दिखाऊं? चलो यहीं दिखाता हूं। बोलो बेंजीन, हाँ कम ऑन दोस्तों, C डबल बॉन्ड O, C पे जब OH माइनस ने अटैक मारा था मैं O माइनस बना था, OH और ये बेंजीन था, याद है? स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं भाई, अब ध्यान दे लो। O माइनस वापिस आती है, फिनाइड को निकालती है, फिनाइड कार्बोनाइल पे जाता है और O माइनस बनाता है। अब आ गया समझ में, अब आ गया, वेरी गुड। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। फाइनल आंसर बेंजीन C, O माइनस, एक और बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, OH। आपके मॉलिक्यूल में एक एल्कोहलिक ग्रुप है, आपके मॉलिक्यूल में एक एल्कोहलिक ग्रुप है और साथ में कौन है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक? कार्बोक्सिलिक एसिड का। फाइनल आंसर बताएं, C, OH, बेंजीन, बेंजीन एंड C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। दैट इज द राइट आंसर। और आप लोगों को मिल गया T फॉर टाइगर, ये मिल गया आप लोगों को T। किस किसका सही था ये? नेम्ड रिएक्शन जिनका स्ट्रॉन्ग है उनका जरूर सही होगा, नेम्ड रिएक्शन वीक है कॉपी पढ़ो नेम्ड रिएक्शन की। गेम समझ में आया नहीं आया भाई का? आइएगा शुरू करते हैं। तो T आ गया आपका। अब मैंने डाला इसमें CH3 CHO विद NaOH विद हीट। क्या मार रहा है लड़का? लड़का मार रहा है एल्डोल, क्रॉस एल्डोल मार रहा है। एक वो बच्चा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक वो लड़का जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। किसका इनोलेट बनेगा? इनोलेट बनता है जिसका अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो मैं ये रब कर रहा हूं इधर वाला पार्ट। तो आप लोगों ने क्या सीखा जल्दी बताओ? बोलो HCN का एडिशन सीखा, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन के बाद क्या सीखा? साइनोहाइड्रिन के अंदर हाइड्रोलिसिस करके मिला था अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। फिर आपने अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट मार दिया और हीट मारने के बाद आपको साइक्लिक डाइएस्टर मिला। भाई साहब अभी तक नहीं आया एग्जाम में, लेकिन आएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। गेम समझ रहे हो? तो साइक्लिक डाइएस्टर जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। सिस वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ट्रांस वाले में हो जाता है। आइएगा शुरू करें। तो बेंजीन CHO में डाला लड़के ने CH3 CHO विद NaOH। क्या डाला? CH3, कम ऑन मेरे साथ साथ, CH3 CHO विद NaOH। क्या करेगा लड़का? OH माइनस CH3 CHO का H प्लस खा जाएगा। आपके पास इनोलेट एनायन बनेगा। कौन बनेगा आपके पास? इनोलेट एनायन। और ये इनोलेट एनायन कार्बन पे अटैक मार के O माइनस बनाएगा और O माइनस अगली बारी पानी से क्या ले लेगा? H। हीट डाली है लड़के ने, हीट भी डाली है, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। O ने H ले लिया, ये H है, मैं क्या हूं? CH2 CHO। मैं क्या हूं दोस्तों? CH2 CHO। आइए शुरू करें। अब हीट है, क्या होता है? कार्बन OH छोड़ता, साथ वाला कार्बन H छोड़ेगा, ऐसे जैसे कि डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आए। बोले मेरे साथ साथ, कार्बन ने OH छोड़ा,
साथ वाले कार्बन ने H छोड़ा, डबल बॉन्ड आ गया, बोलो दोस्तों बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CH CHO, दैट इज कॉमन नेम इसका आ जाता है सिनेमाल्डिहाइड। क्या कहते हैं बच्चों इसे? सिनेमाल्डिहाइड। वेरी गुड, ये आ गया आपका U, दैट इज द आंसर U। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि भाई मैंने ग्रेनाड डाल दिया। ग्रेनाड तो पूछेगा ही पूछेगा, एल्डिहाइड कीटोन होगा तो ग्रेनाड पूछेगा। CH3MgI, कम ऑन, CH3 डेल्टा माइनस, अ न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज विल मेक एन अटैक ऑन द कार्बन, O माइनस बनेगा, O माइनस क्या ले लेगा? H। लड़के ने H प्लस, हीट भी डाला है, यानी कि H प्लस के साथ साथ वो एल्कीन भी बना देगा, अनसैचुरेटेड आंसर आएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, बोलो बेंजीन। अगर स्टड लोगो तो डायरेक्ट बना दूं सही में, आइएगा तो बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2, सोचिएगा। अरे बन गया, सोचना क्या है यार, एल्कोहल के बाद हीट ही तो डाली है आपने। 1,3-ब्यूटाडाइन, ये स्टाइरीन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं जाने मन? स्टाइरीन। स्टाइरीन में डाली 1,3-ब्यूटाडाइन, पॉलीमर पूछ रहा है, एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में जाकर पॉलीमर में चला गया। बहुत बढ़िया, ऑर्गेनिक पूरी रिवाइज हो रही है आपकी। ये ब्यूना S बनेगा, क्या बनेगा? ब्यूना S। 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का पॉलीमर कौन? ब्यूना S। आता सभी को? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार आप 1,3-ब्यूटाडाइन लिखिए, एक बार स्टाइरीन लिखिए, और उसके बाद उन्हें बार बार लिख के बॉन्ड्स को रीअरेंज करना शुरू करें। CH डबल बॉन्ड CH2 बेंजीन, मैं PH लिख दूंगा अगली बारी। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, अगली बारी क्या कहा था, क्या लिखूंगा? CH डबल बॉन्ड CH2 और PH। यस और नो? मैं तेज, स्पीड धीरे तो नहीं लग रही आपको? वीडियो में धीरे में यार आदमी सो जाता है भाई। ये देखिएगा ध्यान से, लड़का कह रहा है मैं यहाँ आया, ये कह रहा है मैं बीच में आया, लड़का कह रहा है मैं यहाँ गया, लड़का कह रहा है मैं यहाँ चला गया। ये क्यों गया था? क्योंकि शायद ये आ रहा था और ये यहाँ था। यस और नो? अब आप जोड़ लेंगे, क्या मिल गया आप लोगों को? ब्यूना S। अगर इसकी जगह एक्राइलोनाइट्राइल होता, CN होता, तो क्या मिल जाता? ब्यूना N। ब्यूना N ब्यूना S दोनों आप लोगों को आने चाहिए। आइएगा नेक्स्ट। फिर लड़का कह रहा है जी टॉलेंस डाल दिया हमने। क्या डाल दिया लड़के के अंदर हमने? टॉलेंस। टॉलेंस रिएजेंट से सच्ची सच्ची बताइए, एसिड मिलता है, एसिड का सॉल्ट मिलता है? एसिड का सॉल्ट मिलता है। फिर लड़के ने H प्लस भी डाला हुआ ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, यानी कि बीच में एक चीज बनेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। उसने कहा जी मैंने इसमें डाला SOCl2। ये तो सभी को आता होगा यार, बेंजीन C डबल बॉन्ड Cl मिल गया। छोटी छोटी बातें भी वो रिवाइज करा रहा है। ये सारी शीटें अगर आप लोगों ने कर ली ना, तो आप लोगों को ऑर्गेनिक फुल रिवाइज हो जाएगा। ऐसी 50-60 शीटें हो जाएं तो बेंजीन COCl में बेंजीन विद AlCl3, बेंजीन विद AlCl3। नेक्स्ट टाइम मैं इनऑर्गेनिक के साथ आऊंगा। 3 शीटें ऑर्गेनिक के करने के बाद इनऑर्गेनिक की शीट करेंगे। तो बेंजीन विद AlCl3 से आंसर बोलो बेंजीन, कम ऑन दोस्तों, C डबल बॉन्ड O बेंजीन, दैट इज एसाइलेशन। बेंजोफिनोन, क्या मिल गया? बेंजोफिनोन, एंड दैट इज W। ये W था हमारा, ये हमारा V था जो पॉलीमर था जो आप बना लेंगे। फिर उसके बाद ये U था हमारा, U कहाँ था हमारा? दैट इज U। तो UVW XYZ हमारे हो गए थे। दैट इज द कंप्लीशन ऑफ द शीट। अगर आप शीट के नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन है एसिडिटी ऑर्डर के। डन है? एक काम करता हूं, ये एसिडिटी ऑर्डर में अभी नहीं बता रहा। देखिए आप पीके चेक नहीं करेंगे गूगल पे, किसी भी कंपाउंड का पीके चेक नहीं करेंगे। बी ऑनेस्ट, आपने 3 महीने बाद 4 महीने बाद एग्जाम देना है, और आप लोगों को मालूम है वहां कोई गूगल नहीं होता, आपके पास कोई फ्रेंड नहीं होता चीटिंग के लिए। मोस्टली लोगों के पास चीटिंग के लिए फ्रेंड नहीं होता। तो ऑनेस्ट रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो एसिडिटी का है उसको जेन्युइनली विद इन 5 मिनट्स सॉल्व करिए और मुझे कमेंट्स में आंसर लिखिएगा। कमेंट्स में जिसका आंसर ठीक हुआ उसको नेक्स्ट टाइम मैं अपनी तरफ से एक स्पेशल PDF बना के दूंगा। तो ये आपने सॉल्व करना है। ये मैं हो सकता है कि कल वाले वीडियो में आपके लिए डाल दूंगा ये वाला सेम क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एसिडिटी ऑर्डर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले आप मुझे आंसर भेजेंगे। आई विल वॉच फॉर 1 डे एंड देन आई विल पोस्ट दिस वीडियो फॉर एसिडिटी ऑर्डर। डन है जी? तो आप लोग क्या करेंगे, एसिडिटी को सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में ABCDEF के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो साइन लगाना आता है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का ऑर्डर लिख दीजिएगा। लेकिन पीके चेक नहीं करेंगे आप लोग, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन? थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आप लोगों को? यस और नो? शीट की रिवीजन हो रही है आप लोगों की, तो ये शीट आप लोगों ने करी पूरी। अब नेक्स्ट शीट शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको नोट करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।